मध्य प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख सरकारी योजना। ठीक है, अच्छा आप मेरे को कुछ योजनाओं के नाम बताओ पहले, कोई सी भी योजनाओं के आप नाम बताएं। कौन कौन सी योजनाएं मालूम है? वैसे एक तो मैंने कल ही बताई थी आपको, बोले हाँ युवा स्वाभिमान सही है, और चरण पादुका बिल्कुल सही है, कल ही पढ़ा था, और लाडली लक्ष्मी योजना बिल्कुल राइट है, ये तो सबको याद होना चाहिए, और हाँ बिल्कुल राइट। अब देखो चलो ये तो चलिए कुछ आपको याद थी, अब अपन आते हैं असली मुद्दे पे कि परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा योजना में से। ये बताओ कि परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, बोले किस तरह का प्रश्न आएगा यदि योजनाओं से संबंधित आया तो। हाँ देखो योजनाओं से संबंधित दो तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला तो रहता है कि वो योजना किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब क्या, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस की अपन बात करें, लाडली लक्ष्मी है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, या एक बेहद ही महत्वपूर्ण भावांतर योजना है कि नहीं, भावांतर योजना, ये अभी बंद हो गई है लेकिन बहुत अच्छी योजना थी। तो आपसे यही पूछा जाता है कि भावांतर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भावांतर का क्या हो गया, कृषि। लाडली लक्ष्मी का क्या हो गया, महिला विकास, है ना, बालिकाएं, ऐसा कुछ। तो पहला तो ध्यान रखना सभी योजनाओं में आपको वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। हर फील्ड में मिनिमम आपको उस फील्ड का नाम, उस योजना का नाम और वो किस फील्ड के से रिलेटेड है ये बताना है। इसे भी आप बोल रहे थे युवा स्वाभिमान योजना, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, रोजगार देने से संबंधित है कि नहीं, है ना। बस आपको इतना तो सबसे पहले याद रखना है। क्लियर हो गई सबको ये बात कि सबसे पहले आपको उसकी फील्ड पता होना बेहद जरूरी है। अब देखो क्या होता है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बहुत हिट हो जाती हैं, काफी सक्सेसफुल रहती हैं, जैसे कि भावांतर योजना भी हो जाती, नहीं हो पाई, अपन इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें डेट और ईयर दोनों याद रखना है। कहने का मतलब क्या, किस डेट से वो शुरू हुई है और किस साल से शुरू हुई है कि नहीं। तो देखो जो योजना बहुत हिट हो जाए तो उसके अंदर आपको डेट और ईयर दोनों याद होना बेहद जरूरी है। और ऐसी कोई योजना जो थोड़ी पुरानी हो जाए, है कि नहीं, जैसे लाडली लक्ष्मी की बात करो तो लाडली लक्ष्मी में अब डेट का महत्व नहीं लगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि ईयर कौन सा। या भावांतर योजना करंट की अपन बात करें तो भावांतर योजना भी लगभग 2-3 साल से ज्यादा हो गए, तो ऐसे में इसका क्या पूछेगा कि भावांतर योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो नई योजना जो बहुत हिट हो जाए उसमें डेट और ईयर दोनों याद रखना, और थोड़ी पुरानी हो जाए, थोड़ी उसकी वैल्यू कम रहे, जब उसका मार्केट शेयर थोड़ा नीचे आ जाए तो क्या याद रखना है, ईयर। और फील्ड कि किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है, ये तो सब में याद रखना है। कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एमपीपीएससी दो, एसएससी दो, बैंक दो, रेलवे दो, यदि योजना पूछी जाती है तो जनरली सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, उसका फील्ड पूछी जाती है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। और यदि हिट योजना होती है तो डेट और ईयर दोनों पूछे जाएंगे, थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो ईयर। ठीक है, समझ में आ गई बात, किस क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करना, समझ गए कि आपको क्या क्या देखना है, डेट, ईयर और उसकी फील्ड। अब देखो मध्य प्रदेश की ढेर सारी योजनाएं हैं, पर अपन उसमें से समझने के लिए, पढ़ने के लिए उनको अपन ने कुछ क्षेत्रों में बांट लिया। जैसे कृषि से संबंधित योजनाएं, तो कृषि में अपन किसान, इसको भी कवर कर लेंगे, है ना। पशुओं से रिलेटेड योजनाएं भी अपन कवर कर लेंगे, मछुआरों से भी रिलेटेड कर लेंगे, है कि नहीं। और इसी में अपन शामिल कर लेंगे क्या, वो योजनाएं जो एसटी, एससी और किसान दोनों को दी गई है ना। तो कृषि से संबंधित योजनाएं अपन करेंगे। फिर दूसरी अपन फील्ड पढ़ेंगे रोजगार से संबंधित योजनाएं, कि मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू करी है। दूसरा अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर के बाद में रोजगार।
तीसरा अपन ले सकते हैं महिला एवं चिकित्सा, महिला बाल विकास एवं चिकित्सा, है ना, इलाज वगैरह कराने से संबंधित आपने सुना होगा बाल हृदय योजना, डायलिसिस वगैरह के लिए भी दिए। तो महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं और चिकित्सा से रिलेटेड दोनों ये एक ही साथ करेंगे अपन, क्योंकि ज्यादातर सुविधाएं महिलाओं को दी गई है इसमें चिकित्सा से संबंधित। न्यूट्रिशन वाली में यदि ऐसा बोला गया कि बालिकाओं को, महिलाओं को, देखो ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि न्यूट्रिशन वाली भी इसी में आ जाएगी क्या? तो बिल्कुल आ जाएगी। अपन देख लेंगे यदि वो महिलाओं के लिए है, जैसे लालिमा अभियान, तो लालिमा अभियान क्या महिलाओं के लिए है? हाँ महिलाओं के लिए है ना। मैं ये बोल रहा हूं ना कि लालिमा अभियान किसके लिए है? महिला बालिकाओं के लिए, एनीमिया को दूर करना। आप सही बोल रहे हो, तो इसमें कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन आ जाएंगे रोजगार के बाद में एक आवास से रिलेटेड योजनाएं कर लेंगे। आवास में 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा अपना। और 5वें में क्या कर देंगे फिर? अन्य योजनाएं। अब अन्य में सब तरह की आ जाएगी, बीमा से संबंधित, वृद्धजनों से संबंधित, विकलांगों से संबंधित, है ना। क्लियर हो गया? क्या बोले? क्या एजुकेशन सेक्टर? अच्छा शिक्षा, हाँ मैं लिखना भूल गया, एक शिक्षा भी तो है। शिक्षा बिल्कुल राइट है, यहां कर लो, बल्कि शिक्षा को तो यहीं पे लेना पड़ेगा। शिक्षा से संबंधित योजनाएं, ये भी अपना पूरा हेडिंग रहेगा। कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार, महिला, आवास और अन्य। 4, 5, 6। वैसे क्या मैंने इसको याद करने के हिसाब से पढ़ाने में भी सुविधा रहे, आपको भी थोड़ा याद करने में सुविधा रहे, इसलिए बांट दिया। बाकी नोट्स में तो अलग अलग जो मिलती है तो सारी एक साथ ही दे दी उन्होंने, कुछ समझ में ही नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कि आपको याद रहे। और उसमें आईएमपी कौन सी है ना। और वैसे आप चाहो तो थोड़ी 1-2 फील्ड मन से भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अभी क्या बोला, अन्य में अपन बीमा भी पढ़ लेंगे। बीमा से रिलेटेड 3 योजनाएं हैं, जनश्री वगैरह। आप चाहो तो एक बीमा के लिए अलग से हेडिंग खुद बना लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो अपन ने यहां पर एक एसटी एससी से रिलेटेड नहीं बनाई। अरे सही है ना, एसटी एससी से। अब आप कुछ समझते हो, सबसे ज्यादा एसटी तो मध्य प्रदेश में है, ढेर सारी योजनाएं। पर होता क्या है कि वो योजनाएं कृषि में या फिर शिक्षा में कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। अब अलग से हेडिंग बनाएंगे तो रिपीट होने लगेगी वो, इसलिए इसको अपन बना नहीं पाई है हेडिंग एसटी एससी वाला, क्योंकि जनरल की तो मात्र एक ही योजना है। सभी योजनाएं किनके लिए है? एसटी और एससी के लिए है। और थोड़ा आप अपने कॉमन सेंस से भी बना लेना, कोई खास बात नहीं है। नोट्स भी मिलेंगे, मैं भी बताऊंगा ही। सबसे ज्यादा योजनाएं किसमें है? कृषि में और महिला वगैरह में, महिलाओं में, चिकित्सा फील्ड में और कृषि की तो ढेर सारी है। शिक्षा में फिर इसके बाद इससे कम है, इन दोनों से कम किसमें है? शिक्षा में। और बाकी इनमें तो फिर छोटी मोटी बचती है। चलो ठीक है, तो हेडिंग डालो कृषि से संबंधित, कृषि पशुपालन, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। इसमें अपन सभी ले लेंगे, कृषि भी आ गया, पशुपालन भी आ गया, ग्रामीण विकास भी आ गया। तो सबसे पहले अपन वेरी हॉट टॉपिक पे चलते हैं, भावांतर योजना। भावांतर योजना, इसके बारे में कोई जानकारी बताओ आप। भावांतर देखो, ये योजना 2017 में स्टार्ट करी थी, है ना, पर अभी ये बंद हो गई है, चल नहीं रही है प्रॉपरली। कारण क्या होता है, पहले अपन समझते कि योजना में भावांतर में क्या मतलब था। देखो क्या था, इस योजना के तहत किसानों को बोला गया था कि आप अपनी फसल मार्केट में डायरेक्ट बेचें, चाहे तो आपकी मर्जी। आपको पता होगा ना, एमएसपी देती है गवर्नमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मंडियों में माल बिकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है छूट दे दी थी किसानों की कि आप बाहर भी बेचे चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमएसपी से यदि आपको ज्यादा मिल जाए, कुछ भी आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट मंडी में नहीं आए। यानी देखो यहां पर एक बहुत बड़ा काम हुई। क्या बोला गया कि आप जो है मंडी में के बाहर व्यापारियों को डायरेक्ट बेच लें। यह भारत में अभी पहले नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ना, वहां पे दिल्ली बॉर्डर पर बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू कर दिया था।
अब जैसे मान लीजिए एमएसपी है 100 रुपए का, कोई किसान किसी कारण से बेचकर आ गया मार्केट में, मंडी के बाहर व्यापारी को 90 रुपए में, तो ये 10 रुपए का जो डिफरेंस है ये कौन देगी? सरकार। भावांतर योजना में क्या कि हमने ज्यादा प्राइस डिसाइड करा पर आपने हमको नहीं बेचा, आपने डायरेक्ट मंडी के बाहर किसी व्यापारी को बेच दिया, तो ये जो कम डिफरेंस है, आपको जो कम पैसे मिले ये चाहो तो आप हमसे ले लो, है कि नहीं? ये ध्यान रखना, समझ गए? ये अपन ने थोड़ा उसको समझने के लिए बोल दिया। वैसे तो मेन ध्यान ना भावांतर योजना के क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से। कब शुरू हुई? 2017 में। पर क्या होता है इसके अंदर पेमेंट, किसानों की ये शिकायत थी कि बहुत लेट मिल रहा है हमको, हमें पेमेंट काफी लेट दिया जा रहा है, तो इसके कारण से ये योजना थोड़ी स्लो हो गई। नहीं तो ध्यान रखना, जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था तो केंद्र सरकार इसी योजना का ऑफर देने वाली थी उनको कि हम तुमको भावांतर योजना देने के लिए राजी हैं। आपने सुना होगा ना, एमएसपी की गारंटी नहीं है, ये बोल रहे थे किसान, दिल्ली में बैठे थे, तो उनने क्या बोला था कि भावांतर का हम आपको ऑफर देने की सोच रही थी सरकार, पर ये फिर आगे बात बढ़ नहीं पाई। ठीक है ना? तो लिखी लो, यह योजना 2017 से प्रारंभ की गई थी। लिखो, इसमें सोयाबीन, मूंगफली, राम तिल, मक्का मूंग, उड़द अरहर की फसल को शामिल किया गया था। उड़द अरहर की फसल को शामिल किया गया था। ठीक है ना? उड़द अरहर की फसल को शामिल किया गया था। लिखो, इस योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान के औसत विक्रय के अंतर को, हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर को सरकार द्वारा वहन किया जाना था। ठीक है? अब देखो, मेन इसमें ज्यादा आप प्री के हिसाब से, क्या मैं प्री के हिसाब से बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? एक तो ईयर और उसकी फील्ड। प्री के लिए इतनी 2 बातें भी यदि आप याद कर लोगे तो आपकी पर्याप्त है ना? लेकिन हाँ, मेंस के लिए नहीं, मेंस के लिए इसको फिर अपने को और आगे चलना पड़ेगा। भावांतर योजना, लाडली लक्ष्मी, सभी की डिटेल चाहिए। आप समझते हैं मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो अपन अभी प्री के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए इतना पर्याप्त है। वैसे तो इसमें भी बहुत लंबी चौड़ी योजना है, ऐसे लिखा जा सकता है इसके ऊपर पूरा, आप समझते ही होंगे बात को। ठीक है ना? यहां तक बस इतना ध्यान रखना, फील्ड याद रखना है, ईयर याद रखना है। अब देखो, एक आता है बड़े सुंदर से नाम, जैसे आपको बोला गया सूरज धारा योजना, तो वो योजना है जिनके बड़े अच्छे सुंदर से नाम है। अन्नपूर्णा योजना, तो इनका जरा ध्यान रखना। अब देखो, सूरज धारा जब आता तो आप इसमें अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसे मैं वही बोलूं, बलराम ताल योजना, तो इसके अंदर वो पूछेगा कि फील्ड क्या, बलराम ताल योजना में, तो आप मेरे ख्याल से गेस भी कर लोगे। अरे कर लोगे कि नहीं, किससे रिलेटेड है बलराम ताल योजना? एग्रीकल्चर। ताल मतलब क्या हो गया? तालाब। अरे सही है, तो आप अंदाजा लगा ही लोगे कि ये योजना काय के लिए है? तालाब वगैरह बनाने के लिए। लेकिन सूरज धारा योजना में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, वो हेडिंग जो बड़े सुंदर से दिखे, जिनका कुछ एट्रैक्टिव सा नाम हो, इनको बहुत ध्यान रखना है ना? समझ में आ रही बात? पहले मैं आपको ये समझाते भी जा रहा हूं कि कैसा पेपर में क्वेश्चन बनता है, किस स्टाइल में पूछा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? है ना? ठीक है, तो बताए, अच्छा सूरज धारा योजना किससे रिलेटेड है? कुछ आइडिया? नहीं। देखो, सूरज धारा योजना में क्या है, एसटी एससी के किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे, यानी ऐसे बीज जो थोड़ा कम प्रोडक्शन करते हैं उसकी तुलना में उनके बीज चेंज कर देंगे, सरकार उनको अच्छी क्वालिटी के बीज देगी कि जिससे उत्पादन ज्यादा हो। तो लिख ही लो, सूरज धारा योजना यह वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई थी। 2001 ऐसा बोल सकते हैं आप, 2001 में प्रारंभ की गई थी। देखो, इसमें एसटी एससी के किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे, बीज। अब देखो, इसमें ऐसा भी हो सकता है
कि सूरज धारा का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में। सूरज धारा का योजना का बीज संबंध किससे है? तो एक दे दिया बीज, एक दे दिया पंप, या मान लीजिए प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण। आप समझ रहे हैं बात को? बात समझ रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि किस फील्ड से रिलेटेड है, वो तो अंदाजा आप लगा भी लेंगे कि ज्यादातर तो कृषि से संबंधित है कि ये कृषि से, लेकिन उसमें थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन बढ़ा दिया उन्होंने। क्या बोल दिया? बीज, किसानों को प्रशिक्षण देना, मशीन कर दिया ऑप्शन के आधुनिक मशीनें प्रोवाइड करना, एंड नन ऑफ दिस कर दिया कुछ भी। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि सूरज धारा योजना किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से तो है, पर एग्रीकल्चर में क्या? उन्नत किस्म के बीज देना। किनको? ST/SC ओनली। चलिए अब बलराम ताल योजना भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ताल से आप समझ गए काय के लिए है? तालाब बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ऐसे तालाब बनाना जो 50 हेक्टेयर तक की जमीन की सिंचाई कर सके, है ना। अब इतना बड़ा तालाब बना रहे हो कि जिसको 50 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सके, तो इसमें गवर्नमेंट भी आपको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। तो लिख लो बलराम ताल योजना ऐसे तालाबों के निर्माण करने के लिए है जो, बलराम ताल योजना ऐसे तालाबों का निर्माण करने के लिए है जो 50 हेक्टेयर तक सिंचाई कर सके, 50 हेक्टेयर तक सिंचाई कर सके। इसमें कितना पैसा मिलता है बताएं जरा। अब देखिए यहां पर आपका एक नया क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? योजना में क्या पढ़ना है? डेट पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है। फिर मैंने आपको अभी समझाया सूरज धारा योजना से कि फील्ड के अंदर भी पूछ ले कि बीजों से रिलेटेड है, कुएं से रिलेटेड है, काय से रिलेटेड है। अब यह एक क्वेश्चन और आता है, अमाउंट। इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। अमाउंट देखो, कई योजनाएं ऐसी है इसमें अमाउंट भी याद रखना, सब में नहीं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अमाउंट भी। तो देखो इसमें ST/SC को मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1 लाख, और बाकी को कितने गवर्नमेंट बोल रही है? 80,000। यदि आप ST/SC से संबंधित हैं तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा नहीं देगी, और यदि आप बाकी दूसरे ग्रुप में हैं तो मैक्सिमम कितनी ग्रांट मिलेगी? 80,000 की कैश, है कि नहीं। बलराम ताल योजना फटाफट लिखो थोड़ा भाई, बहुत सारी स्कीमें, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाना है ना, मैं समझाते जाऊं उससे भी नोट कर लेना। यदि इसको पढ़ने गए तो 10 दिन लग जाएंगे इसे। तो क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं? लिखो अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना कैसे रिलेटेड है बताओ? ये सूरज धारा जैसी है। अन्नपूर्णा और सूरज धारा में यूं समझो नाम ही बदल गए हैं, चीज वही है। अन्नपूर्णा तो वही शुरू कब हुई? 2000-2001 में, और उन्नत बीज देना सेम ही चीज है, ये ध्यान रखना। सूरज धारा योजना या अन्नपूर्णा योजना की डिटेल सेम ही मान लो आप तो अपने लिए। 2001 से शुरू हुई, और ST/SC को उन्नत बीज देना। नेक्स्ट लिखो पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना शुरू हुई 2012 में, 2012। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ, शुरू कब हुई? 2012 में। और क्या रोल है? गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। गांवों में बेसिक आधारभूत, क्या आधारभूत संरचना? प्रॉपर सड़क हो, ड्रेनेज वगैरह हो, पानी पीने की जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो, ये सब, लाइट हो, ठीक है ना। तो पंच परमेश्वर योजना 2012 में, और उद्देश्य क्या? गांवों में आधारभूत संरचना विकसित करना। तो आधारभूत, हाँ गांव एग्रीकल्चर एक ही बात है, इसको अपन कहां दूसरा हेडिंग डालेंगे यार विवेक, सही है ना। गांव में किसानी में ले लिया अपन ने इसको, अब इसके अपन अलग कहां हेडिंग बनाए। और देखो आपको लगे तो आप भले अपनी मर्जी से बना लेना,
एक हेडिंग, यदि याद करने में तकलीफ जाए तो वही मैंने लिखवाया ना हेडिंग, इसीलिए मैंने देखो उस हेडिंग में क्या लिखवाया था, कृषि ग्रामीण विकास। और आपको पता था एसटी एससी का अलग हेडिंग नहीं बना पाए, नहीं तो अब ये सूरज धारा योजना अन्नपूर्णा को अपन कहाँ डालते, ग्रामीण विकास में डालें, कृषि में डालें कि एसटी एससी में डालें, दो दो हेडिंग हो गए उसके। हेडिंग पर आप टेंशन मत लो, आप तो ये ध्यान रखना पंच परमेश्वर योजना क्या, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कब शुरू हुई 2012 में। हेडिंग तो अपने पढ़ने में सुविधा हो जाए इसलिए मैंने दिया आपको। चलो अब लिखो स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना शुरू हुई 2002 में, 2002 में। अब यहां पर देखो एक नई बात आती है, यह वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट की योजना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, जब भी केंद्र सरकार शब्द आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी में भी, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, वहां पर अपने आप ही उसका परीक्षा में महत्व बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। आपने चैप्टर पढ़ते होगे ना, इंपॉर्टेंट डेज, प्रमुख दिवस, है कि नहीं, अरे पढ़ते होगे ना प्रमुख दिवस, तो जिसके आगे राष्ट्रीय शब्द लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको किसने डिक्लेयर करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जिनमें राष्ट्रीय शब्द ये एडजेक्टिव लग जाता है ना, उनका महत्व परीक्षा में बढ़ जाता है, वो आईएमपी की कैटेगरी में पहुंचने लगते हैं अपने आप ही, ये ध्यान रखना। तो स्वजल धारा में ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी 90% और स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी 10%। और अब स्वजल से तो समझ ही गए होगे क्या, गांवों में या खेती किसानी के लिए पानी की व्यवस्था करना, कुएं तालाब बनाना, पाइपलाइन वगैरह डालना, ये सब, पानी की टंकी बनाना, सब स्वजल, नाम ही है उसका स्वजल, खुद का पानी। तो गांव में जैसी भी जरूरत हो तो 90% किसको कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% देगी स्टेट। और ये ध्यान, ओरिजिनली सेंट्रल की है ये, स्टेट की नहीं। और ये बड़े लेवल पर होती है, बड़ा लेवल समझे मतलब क्या, अरे जैसे जिला है, अब एक जिले में तो कई गांव होते हैं, तो पूरे जिले में भी अप्लाई हो सकती है ये, एक गांव में भी हो सकती है और पूरे जिले के सारे गांवों में भी। यदि 60% लोग एग्री हो जाए तो, किसी जिले के 60% गांवों में रहने वाले लोग बोल दें कि हमको ये योजना में शामिल कर लो, तो अपने आप ही वो शामिल हो जाएंगे और फिर गवर्नमेंट वहां काम करेगी। समझ गए ना बात, है ना। अब आओ, बहुत अच्छी स्कीम अगली, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लिखो मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ, किसी को मालूम है क्या, क्या है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना? तीर्थ दर्शन करवाएंगे, वो अलग है, तीर्थ यात्रा योजना अलग है। वैसे आपको पता है ना, अपन आगे पढ़ेंगे अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री अपने जो हैं वो काफी समय से एक योजना चलवाते हैं कि 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को अपने जीवन में एक बार क्या कराई जाएगी, तीर्थ यात्रा। पता है ना आपको? आवाज बंद हो गई क्या? हाँ बिल्कुल राइट। इसमें क्या होता है, जो अपने किसान हैं इनको और डेवलप खेत जो होते हैं, डेवलप, वहां पर एक प्रकार से ट्रेनिंग के लिए, सिखाने के लिए भेजा जाता है। ऐसा ये स्कीम इसलिए बहुत पसंद है कि अपने लोग जो हैं गेहूं उगा रहे हैं तो और अच्छे प्रॉपर वे में कैसे उगाया जाए। तो जो बड़े बड़े खेत हैं इंडिया के और राज्यों के, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट के हो, XYZ कुछ भी, तो वहां पर ले जाया जाता है किसानों को। चलो अब लिख लो, फटाफट लिखो। ये योजना 2013-14 में स्टार्ट हुई थी, 2013-14 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना में किसानों को मध्य प्रदेश एवं उसके बाहर, किसानों को मध्य प्रदेश एवं उसके बाहर, मध्य प्रदेश एवं उसके बाहर उन्नत कृषि केंद्रों, उन्नत कृषि केंद्रों और विज्ञान केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है। उन्नत कृषि केंद्रों और विज्ञान केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है। आप समझ गए होंगे बात को। ट्रेनिंग शब्द मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए यूज करा है, हाँ, पर किसान तो खुद भी बहुत ट्रेंड होते हैं, वो समझ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है। अरे बहुत होता है,
अभी आकांक्षा का इस टॉपिक पर अपन अभी बात नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस ही वो समझ जाते हैं एक्सपीरियंस से। देखो, अरे आकांक्षा जी क्या बोल रही है कि उनके पास में एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता है ना, तो कहने का मतलब क्या आप कहना चाह रही हैं अनपढ़। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का। ये जो हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे अपने घरों में गार्डनर आते हैं, मालूम है ना, गार्डनर आपने देखे होंगे लोगों के घरों में सब्जी फल। तो एक सामान्य गार्डनर इसको कम से कम में 400 से 500 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होती है कि किस मौसम में लगेगा, कौन सा खाद, कौन सी बीज, XYZ 500। और ये नॉलेज किसके इक्विवेलेंट होता है मालूम है? एक प्रोफेसर के बराबर होता है ये नॉलेज। यूनिवर्सिटी कॉलेजों के प्रोफेसरों को इतना नॉलेज होता है जितना किसको होता है एक गार्डनर को। और हम गार्डनर को क्या बोलते हैं? अनपढ़। तो आप उनको छोटा नहीं समझे, वो अपनी फील्ड के बेहद एक्सपर्ट होते हैं, वो सब समझ जाते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट ले जा रही है उनको मालूम है कि इनको यदि दिखाएंगे तो ये समझ जाएंगे इनके कॉमन सेंस से। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल याद रखना कि गार्डनर को आप छोटा मत समझना, 500 फल सब्जी पेड़ पौधों की वो जानकारी रखता है। और ये दिस नॉलेज इक्विवेलेंट टू ए प्रोफेसर, जिसको हमारा समाज कोई खास रिस्पेक्ट नहीं देता है। चले अपन अब आगे पढ़ते हैं। लिखो गो सेवक योजना। गो सेवक योजना, गो सेवक योजना लिखो। यह योजना 2007 से प्रारंभ हुई है। इसमें प्रत्येक ग्राम में एक गो सेवक नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में एक गो सेवक नियुक्त किया जाएगा। अब देखो गो सेवक का काम क्या? पशुओं से रिलेटेड सारी जानकारी किसानों को या गांव के लोगों को बताना। मान लीजिए वो बीमार है तो हॉस्पिटल कहां पर है, कौन सी दवाइयां वगैरह नॉर्मल वे में दी जा सकती है, कैसे उनकी नस्ल को सुधारा जा सके। यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं पशुओं से संबंधित वो गांव के लोगों को बताएगा और उनकी हेल्प करेगा काय में? पशुपालन में। तो ये क्या कहलाती है? गो सेवक योजना। और हर गांव में क्या होगा? एक गो सेवक। तो ये गवर्नमेंट की योजना है पशुपालन से रिलेटेड, गो सेवक ही रहेगा, चेंज मत कर देना। गो हो गया काऊ, पर यहां पर काऊ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। आसरा योजना। आसरा योजना, आसरा, हाँ बताएं क्या है आसरा योजना? आसरा योजना, हर अंदाजा मत लगाओ। ये है बीमार, अपाहिज या आवारा पशुओं को संरक्षित करना। आपने देखा होगा कई बार एक जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है तो पता चले उनको छोड़ देते हैं लोग बाग, तो अब क्या करेगी? उनको गवर्नमेंट पालेगी। तो आसरा योजना क्या है? बेसहारा, बीमार, आवारा पशु के संरक्षण के लिए। क्योंकि भले ही आपने उसको छोड़ दिया हो पर वो आज भी बहुत कीमती है। तो नोट कर लो, इस योजना द्वारा बेसहारा, घायल, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। अब इसकी मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, नहीं तो इंसानों ने क्या क्या अत्याचार नहीं करे सोच के भी परे। कभी इसका जो आसरा के जो आश्रम है मैंने शाजापुर में देखा था एक, तो आप सोच नहीं सकते कि आदमियों ने क्या क्या अत्याचार करे बेचारे पशुओं पे। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, एक सांड के ऊपर तेजाब डाल दिया था। वहां मैंने वो एनिमल देखा था, मैंने कहा सांड से क्या लेना देना कि तेजाब डाल दिया बेचारे पे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है। शाजापुर में देखा था मैंने, काफी समय हुआ। चलो आगे चलते हैं अपन। नंदीशाला योजना। नंदीशाला, यह योजना 2006 में प्रारंभ हुई है। 2000, हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। क्या? नहीं, गलत जवाब। नंदी, हाँ ब्रीड को अपग्रेड करना, ये सही बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास जो भी गाय भैंस हैं इनकी नस्ल को सुधारने के लिए सांड जो रहते हैं उनका स्पर्म दिया जाएगा। इसके बैंक भी होते हैं, इंदौर में भी है, आपको पता, रंजीत हनुमान के उधर। आप जाना कभी, वहां मिल जाएगा आपको, बोर्ड लगा हुआ रंजीत हनुमान के थोड़ा सा पहले। तो इसमें क्या होता है? नस्ल सुधार के लिए है ये योजना, लिख लो, यह पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए।
तो आप नंदीशाला सोच के ये नहीं समझे कि उनके लिए रहने का कुछ बनाएंगे। हाँ अभी तो है मोस्टली, जैसे पूछना विवेक जी की ओनली काऊ के लिए है तो गाय भैंस ऐसा समझ लें। हाँ जो भी है, तो क्या है कि अभी तो मेनली अपन अभी गाय भैंस पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी देखो बकरी पालन भेड़ पालन इसकी योजनाएं तो नहीं है इतनी ज्यादा अपने पास। गवर्नमेंट में मैंने कहीं नहीं देखा भेड़ पालन से रिलेटेड बकरी पालन से रिलेटेड ऐसी कोई योजना नहीं है। बकरी पालन के लिए स्पेशल इसमें नहीं है, ये पुरानी योजनाएं हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि फील्ड क्या, जरूरत नहीं है। देखो क्या है, आप है ना सभी योजनाओं को एक जैसा मत सोचो, किसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट ये सब अलग अलग होगा। ऐसे कुछ योजनाओं में अपन सिर्फ उसकी फील्ड लिख कर ही छोड़ दिया, पता चले उसका ईयर नहीं निकला, बहुत पुराने हो गए वो, इसलिए भी। चलो आगे अपन चलते हैं। लिखो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लिखो इस योजना में द्वारा किसानों को साख क्रेडिट प्रदान की जाती है। साख मतलब क्रेडिट। लिखो सहकारी डेयरी कार्यक्रम। सहकारी डेयरी कार्यक्रम, सहकारी डेयरी कार्यक्रम ये वैसे आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो। मतलब क्या, जैसे गांव है तो वहां पर जितने भी लोग दूध का प्रोडक्शन करते हैं तो उनके सामने दिक्कत ही आती है कि बेचने कैसे जाएं। अरे हमारे पास तो 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर दूध है, कहां बेचने जाए। तो सहकारी डेयरी क्या होगी, पूरे गांव से इकट्ठा मिल्क परचेस कर लेगी और आसपास के जितने भी गांव हैं सबका इकट्ठा करके और फिर उसको अलग अलग बेचा जाएगा, जैसी भी जरूरत हो, है ना, उद्योगों में या रिटेल में बेचने के लिए। तो सहकारी डेयरी क्या होती है, गांव के अलग अलग लोगों से दूध को कलेक्ट करती है। अमूल है कि नहीं, अमूल, तो अमूल भी क्या करती है, यही तो काम है, आसपास के गांव के लोगों से दूध कलेक्ट करना और उसके बाद उसको बेचना या प्रोडक्ट बनाना। आणंद में है ना, गुजरात में आणंद में, कभी आप अहमदाबाद जाओगे तो रास्ते में मिलेगा। चलिए लिखो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लिखो, ये योजना 2015 से प्रारंभ हुई है, 15। अब इसमें तो देखो सब साफ साफ ही लिखा है सोलर पंप। तो लिखो इसमें सोलर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सोलर पंप्स। अब लिखो जय किसान माफी योजना। जय किसान माफी योजना लिखो, ये 2019 से रतलाम से प्रारंभ की गई है, 2019। और कहां से, रतलाम। सबसे पहले मतलब क्या, इसको रतलाम जिले में लागू करा था। अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें क्या करेंगे, किसानों के लोन माफ किए जाएंगे। लिखो इस योजना के तहत किसानों के ऋण माफ किए जाते हैं। अब यहां कुछ नया आपको समझ में आई बात, बोले कुछ नया चीज दिखा इस योजना से। इसमें जिले का नाम आया कि नहीं, कि कहां से शुरू हुई है कि नहीं। अभी तक जितनी भी योजनाएं देखे उसमें कहीं पर भी जिले का नाम नहीं आया कि कहां से शुरू करी है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता भी है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस जिले से प्रारंभ की गई। तो इसमें ज्यादा योजनाएं नहीं, बस एक ही है, वो चरण पादुका जो अपन ने पढ़ी थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चरण पादुका योजना किस जिले से प्रारंभ की गई थी। सही है ना, तो सिंगरौली से प्रारंभ करा था उसको। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो एक ध्यान रखना, योजना में बताया क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो ईयर पूछेगा, फील्ड पूछेगा, है ना, या फिर एक नया क्वेश्चन क्या बन गया अपना अभी कि किस जिले से प्रारंभ हुई। लेकिन ये सब योजनाओं में नहीं, कुछ कुछ में ही है, नहीं इससे इतनी डिटेल की अपने को जरूरत नहीं है। अमाउंट होती जैसे इसमें वैसे है कि टोटल कितना माफ करने का गवर्नमेंट का टारगेट है, पर थोड़ा ओवर हो जाएगा, इतना अपने से नहीं पूछते हैं। लिखो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, तो ये 2016 से प्रारंभ हुई है। और इसका मतलब क्या 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 बोल रहे हैं, हाँ पूरा बोलो ना, क्या आगे,
हाँ, ई नाम, अच्छा यूं। और इसमें क्या होगा अब ये भी बताओ, क्या होगा? हाँ, ऑनलाइन फसल बेचे। इसमें क्या होगा, आप अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं। लिख लो, इस योजना के तहत किसानों को फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान की जाती है। अरे आपको मैंने कई चीजें बताई थी, बहुत यूनिक है मध्य प्रदेश में, सेलाना, ककड़ी, ये वो, तो किसान चाहे तो वहां के इसको डायरेक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। नेक्स्ट लिखो जलदीप योजना, जलदीप। हाँ, अब बताओ जलदीप योजना किससे संबंधित है? जलदीप, इसका पुराना भी नाम था मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। लिख लो, इसका पुराना नाम मोबाइल आंगनवाड़ी योजना था, आंगनवाड़ी योजना, और अब है वो जलदीप। लिखो, ये मछुआरों से संबंधित है और स्टार्ट हुई थी 2007 में, मछुआरों से संबंधित है। हाँ, जलदीप। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, जिनके बहुत अच्छे से नाम हो याद रखना, क्योंकि जलदीप में आप गैस नहीं कर पाओगे कि ये योजना किन लोगों के लिए, तो मछुआरों के लिए। हाँ, 7 से स्टार्ट हुई। लिखो सौदा पत्र योजना, सौदा पत्र योजना, सौदा पत्र, ठीक है ना? कुछ जानकारी क्या है ये सौदा पत्र? एग्रीमेंट हो गया एक प्रकार से, अपन इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया भावांतर योजना कि क्या छूट दी है कि किसान चाहे तो मंडी के बाहर बेचे अपनी फसल डायरेक्ट, जिसको वो बेचना चाहे, जरूरी नहीं व्यापारियों को, कंज्यूमर को बेच ले, उनकी मर्जी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक सौदा पत्र योजना स्टार्ट करी है कि इसके अंदर हम आपको मिनिमम रेट दिलवाएंगे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं की बात करो तो ध्यान ना, एमपी गवर्नमेंट बहुत महंगा गेहूं खरीदती है। शायद भारत में सबसे ज्यादा पैसा गेहूं की फसल के लिए कौन देता है? एमपी गवर्नमेंट। बोनस वगैरह मिला के बहुत अच्छे रेट में खरीदती है, किसानों को काफी फायदा होता है। अब मान लीजिए 100 रुपए का भाव है, बाजार में सपोज 95 ही मिल पा रहा है, तो सौदा पत्र में क्या होगा, ये 5 रुपए की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट दिलवाएगी हर हालत में, और नहीं तो फिर भावांतर योजना के तहत पैसा देगी कि किसान को कम पैसा ना मिले। तो सौदा पत्र योजना लिखो, इस योजना के द्वारा मंडी के बाहर फसल बेचने पर, मंडी के बाहर फसल बेचने पर किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाता है, किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाता है। देखो यह योजना 2020 से, इसमें तो पूरे लिख लो, 15 अप्रैल 2020 लेटेस्ट है, इसलिए महत्व ज्यादा है इसका। 15 अप्रैल 2020 से और देवास से प्रारंभ हुई है। इसमें तो सभी लाइनें याद रखना, लेटेस्ट है इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। आप ईयर देख रहे हैं ना, क्या है? 2020। जितना अपने 2020-21 की योजना होगी, इनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। ये करंट में भी कवर होगा, है ना, ये ध्यान रखना, ये करंट के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। तो ठीक है, लिख लिया होगा सौदा पत्र योजना, मतलब समझ गए हो गया आप। एक और लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट, लिख लो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब इसमें एक लाइन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं, है ना। लिखो, यह योजना प्रधानमंत्री सम्मान निधि मॉडल पर आधारित है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मॉडल पर आधारित है। अब प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में आपको जानकारी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगी? नहीं नहीं, देखो इसमें ऐसा रहता है, टोटल 6,000, 3-3 हजार रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं किसानों को। अरे मैं बता तो रहा हूं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, एमपी गवर्नमेंट ने इसमें 2-2 हजार और जोड़ दिए। यानी देखो, ये कहां से मिलेगा ये पैसा? सेंट्रल से, और ये कहां से मिलेगा? स्टेट से। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 10,000। समझ गए? यानी वो किसान जिनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि में एक साल में
टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, उन्हीं को एमपी गवर्नमेंट 2,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी टोटल 4,000 रुपए और देगी, है ना, ये ध्यान रखना। यानी ये दोनों एक साथ चलती है, ये बात ध्यान रखना। जिनके पास ये योजना है उनके पास ये भी है। सेंट्रल दे रही है 3, ये दे रहे हैं 2, 2 का 2 की इंस्टॉलमेंट का है। अब टोटल 10,000 तो मिल रहा है ना। देखो उनने तो ये लाइन बोली है कि साल में किसानों को 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। अब वो 2 इंस्टॉलमेंट में दे दे, 3 में दे दे, उनने अपना टारगेट क्या बोला है कि हम एक साल में 10,000 दे रहे हैं, तो वो दे ही रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो जो भी है। वैसे बुक्स में ऐसा नहीं लिखा, यही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने थोड़ी योजना बनाई है। चलो लिख लो, सम्मान निधि मॉडल पर आधारित है। लिखो यह 25 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुई है, 25 सितंबर 2020। लिखो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 2 किस्तों में 4,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। सेंट्रल देगी 6, स्टेट देगी 4, टोटल मिलेंगे 10। ये नोट कर लो ऐसा का ऐसा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से मिलेंगे 6। चलो आगे लिखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ध्यान रखना ये सेंट्रल की है, स्टेट की नहीं। हाँ बिल्कुल राइट है। लिखो ये योजना 2016 से प्रारंभ हुई है, 2016 से प्रारंभ हुई है। हाँ, और काय के लिए दी जाती है? यदि फसल नष्ट हो गई तो गवर्नमेंट भुगतान करेगी। लिखो प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर, प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर आर्थिक सहायता एवं बीमा प्रदान किया जाएगा। तो बीमा तो मिलेगा यदि बीमा होगा तो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? आर्थिक सहायता भी देगी आपको। पर कंडीशन क्या है? नेचुरल डिजास्टर। तो देखो आग लगना तो नेचुरल डिजास्टर मान सकते हैं, लिख लो चाहो तो, ये भी सही बोल रहे हैं। लिखो इसमें वर्तमान में आग द्वारा क्षति हो जाना, वैसे क्या इनका इतना मेंस में महत्व हो जाता है, जैसे आपसे मेंस में पूछते ना, तो अभी अपने को कि प्राकृतिक आपदा में जो है फसल नष्ट होगी उससे रिलेटेड है ये, और शुरू कब हुई? 2016। क्या? अरे नहीं, इतना तो फिर ओवर होने लगेगी पढ़ाई। अपन जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर ले, फिर आप भी पढ़ोगे ही थोड़ा थोड़ा। क्या है, जैसे देखो अभी तो अपन फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मैं आप में से कई लोग, फिर आपके दिमाग में रहेगा, कहीं भी आप न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ोगे तो थोड़ा नॉलेज आपका अपग्रेड भी होगा। अब क्या एक ही बार में अपन सारी की सारी चीजें तो नहीं बता सकते ना, फिर आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अपन कोशिश रहती मैक्सिमम हो जाए एग्जाम ओरिएंटेड। चलो अपन आगे चलते हैं। अब लिखो फ्लैट रेट योजना। फ्लैट रेट योजना, हाँ कोई जानकारी बताओ? फ्लैट रेट योजना कैसे रिलेटेड है, क्या है? कोई जानकारी नहीं। देखो इसमें क्या रहता है, 1 हॉर्स पावर के पंप पे गवर्नमेंट आपको 1400 रुपए देगी 2 इंस्टॉलमेंट में। 1 हॉर्स पावर का पंप है तो 1 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा? 1400 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो जिसकी मदद से आप जो है कार्य कर सके आसानी से। लिखो यह योजना 2013 से प्रारंभ की गई थी। 2013 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 2 किस्तों में 1,400 1400 रुपए, 1400 रुपए वार्षिक
बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा दी जाती है। बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा दी जाती है। समझ गए? मतलब आपके पास 2013 तो समझ गए, मतलब आपके पास 1 हार्स पावर का पंप है तो आपका बिजली का बिल कितना भरना है आपको? 1400 रुपए। वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। चलो एक दो और छोटी मोटी बची है, लिख लो। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। अब आप समझ ही गए होंगे इसको तो सुनकर ही कि खेतों को कैसे जोड़ा जाएगा मेन रोड के साथ। समझ गए ना? लिखो, ये योजना 2014 से प्रारंभ हुई है, 2014 से। बस इतना लिख लो, बाकी तो आप उसके नाम से ही समझ जाओगे। टाइम भी खत्म हो रहा अपना, एक दो लिख लेते हैं अपन। लिख लो, लिखो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मंडी हम्माल, मंडी हम्माल। आप समझते होंगे हम्माल मतलब मंडी में काम करने वाले मजदूर, और तुलावटी, तुलावटी समझते हो ना? हम्माल मतलब मजदूर, तुलावटी मतलब जो मंडी में अनाज को तोलते हैं। तो लिखो मुख्यमंत्री मंडी हम्माल तुलावटी सहायता योजना। अब लिखो, यह योजना 2008 में प्रारंभ की गई है। यह योजना 2008 में प्रारंभ की गई है। अब इसमें क्या होगा? इन लोगों का, यानी एक प्रकार से जो मजदूरी टाइप का वर्क कर रहा है, इनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, सभी तरह से इनकी हेल्प करेगी। देखो, इसमें हम्मालों एवं तुलावटियों को सहायता प्रदान की जाती है। ये नहीं बोला कौन सी सहायता, गवर्नमेंट एज जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी सहायता करेगी। अब ये स्कीम क्या बढ़ती रहती है, कभी उनको बीमा दे देंगे, कभी आर्थिक सहायता दे देंगे, कभी कुछ ऐसा। चलो अब आज इतना ही रहने देते हैं। वैसे एग्रीकल्चर की मोस्टली तो सारी योजनाएं हो गई है, कल अपन फिर शिक्षा वगैरह आगे का देखेंगे, है ना? चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, गुड डे।